आज नौवीं दिन है और हम लोग माता रानी की प्रसाद बनाए थे जो 7-8 कन्या को खिलाए थे। जो कन्या को खिलाया जाता है जब हम सब 10 दिन पूजा पाठ करते हैं, माता रानी बैठाते हैं ना, तो नौवीं दिन जब वो कन्या को खिलाते हैं ना, तब हमें ही पुण्य मिलता है और हमें माता रानी के आशीर्वाद मिलते हैं। तो चलिए, हमने 4 बजे सुबह ही उठे थे और यहाँ पे मैंने माता रानी की यहाँ पर पूजा पाठ किए थे और मेरे सासू माँ भी किए थे, दोनों आदमी करके उसके बाद प्रसाद बनाने के लिए चली गई। तो पहले उठी तो झाड़ू पोछा किए, उसके बाद अच्छे से नहाई, उसके बाद माता रानी की पूजा की, उसके बाद मैं रसोई में गई। तो चलिए, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कितने अलग और डिफरेंट प्रकार से हम बनाए हैं प्रसाद। और सबको घरों में प्रसाद बनाया जाता है, चना हलवा पूरी और प्रसाद इसी तरीके से माता रानी के प्रसाद बहुत ही पसंद है, हलवा पूरी और उसके बाद चना। तो हम लोग भी ऐसी इसी तरीके से बनाए थे। तो मम्मी ऊपर में मंदिर में पूजा कर रही थी, मैं नीचे में कर रही थी। दोनों आदमी फटाफट कर लिए क्योंकि 4 बजे उठे थे तो 4:30 होने वाला था। आधा घंटा में नहा धो के रेडी हुए, उसके बाद पूजा किए। पूजा करने में हम लोग को थोड़ी सी करीबन आधा घंटा लग ही गया। और इस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद हम सब रसोई में गया और क्या क्या हमने किए, हम दोनों आदमी, सासू माँ और मैं। तो चलिए, हम दिखाती हूँ आप लोग को। तो कल देखिए, कल ब्लॉग नहीं एडिटिंग कर पाई, तो मैंने आज आराम से तसल्ली से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, 4 बजे उठी थी और सारा घर के काम करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, तो मतलब हो नहीं पाया, संभव था। तो इसलिए मैं आज आप लोग को ब्लॉग दे रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आरती भी कर लिया और धूप बत्ती जलाकर अच्छे से आरती कर लिया माता रानी की, क्योंकि हमारे माता रानी बस आज लास्ट ही आरती था। फिर हमारे माता रानी 1 साल के बाद ही आएंगे हम लोग के पास। तो यही मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि हे माता रानी, हमें और हमारे परिवार में ऐसे अपना आशीर्वाद जाते जाते बनाए रखना, और जो हमारे वीडियो को देखते ना, उनको भी हमारी तरफ से आशीर्वाद माता रानी देते जाना और उन खुश रहे, परिवार में मस्त रहे, क्योंकि हर कोई खुश रहेंगे तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के खुश रहने से दुनिया नहीं चलता है। हम माता रानी सब पे आप आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपना प्यार सब देते रहिएगा हम लोग को। और हम लोग मंदिर में और अपने घरों में आप लोग को तो आरती पूजा हमेशा करती हूँ, लेकिन ये 10 दिन जो होते हैं ना माता रानी के लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर रसोई में आ गए हैं। यहाँ पर चना उबाल लिए हैं, 3 सीटी लगा लिए हैं चना को। पहले चना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप लोग को घरों में बनता होगा अलग और डिफरेंट तरीक़ा से, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ी सी तेल में जीरा ऐड करने के बाद चना के ऐड कर देती हूँ, उसके बाद हल्दी नमक ऐड करने के बाद स्किप कर लेती हूँ। तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। और आप लोग कैसे प्रसाद बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए, जैसे हमारी सासू माँ बनाती है वैसे ही, जैसे बोलती है वैसे ही करती हूँ, क्योंकि हम इसमें कुछ अलग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जैसे माता रानी को खिलाते हैं वैसे ही प्रसाद बना के खिलाएंगे हम भी। तो यहाँ पर जीरा अलग से लिए थे, तेल भी एकदम बिल्कुल साफ लिए थे, उसके बाद जो नमक हल्दी है वो भी अलग से ही लाए थे। इस तरीके से देखिए, सब कुछ एकदम फ्रेश लिए, मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन करके लाए किए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने सोचा कि हलवा फटाफट बना लेती हूँ, तो 7:30 बज ही गया था। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर घी ऐड कर दिए हैं और आधा केजी करीब सूजी था, उसको भी ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से ऐड करने के बाद घी, हलवा बनाने की एक ही रीज़न है, हलवा में घी ऐड करिए। उसके बाद आपका क्या जो मतलब आपको खूब अच्छे से भूनना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा भूनने में। तो आप अच्छे से भून लीजिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा ना, आपका हलवा जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीका बन जाएगा। और जितने अच्छे से कम आंच पर भुनिएगा उतने स्वादिष्ट बनेगा। और क्या ही बताऊँ, और यहाँ पर मम्मी थोड़ी सी आटा लगा दी थी और इस तरीके से दोनों आदमी मिलके ही माता रानी की प्रसाद बना लिए थे, क्योंकि हम और मम्मी दोनों आदमी ही किए थे पूजा। तो हम पूरे नहीं किए थे, हम लोग बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाए थे। और यहाँ पर 2 कटोरी करीब हम चीनी ऐड कर दिए गर्म पानी में। इससे क्या होगा ना, जब हम हलवा में ऐड करेंगे ना, तो
इसका जो स्वाद है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पर इलायची भी ऐड कर दिए। तो हम दोनों आदमी ने व्रत कर रखे थे, एक आगे किए थे, एक पीछे किए थे, और बीच में अपना नहा धो के सुबह शाम अपना पूजा आरती कर रहे थे। बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खा रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पार लगेगा, इतना सारा काम रहता है घर में, और उसके बाद आप लोग के साथ रेसिपी भी शूट करना पड़ता है कभी कभी, तो हमें नहीं पार लगता है। जब अपना देखेंगे, जब समय आएगा तो करेंगे। माता रानी बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते हैं ना, मन चंगला तो कठौती में गंगा, तो बस वही है हमारी सोच। मैं अपनी माता रानी को सुबह शाम 2 घंटा पूजा पाठ कर लेती हूँ, बस मैं खुश हो जाती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे पूजा करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हलवा भी है, थोड़ी सी ब्राउन कलर के होने लगा है। इसी तरीके से आप चाहे तो थोड़ी सी और भून लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी थी, तो हम लोग अपना थोड़ी सी कम में भी काम चला लिए, लेकिन थोड़ा सा और भुनाता तो और अच्छा आता। यहाँ पर गर्म पानी बहुत है, तो मम्मी को बोली थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो गुठलियाँ बन जाएगा। तो मम्मी ला रही थी, हमें पानी ऐड कर रही थी। इस तरीके से हम लोग हलवा बनाए। और बताइए आप लोग को कैसा लगा हमारा आज का हलवा और पूरी खीर, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि माता रानी के लिए प्रसाद बनाए थे। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रसाद बनाए थे, बहुत अच्छा लगा था। और पता ही है, जब कोई आपको कन्या खिलाना हो या कोई पूजा पाठ हो या कहीं कहीं जाना हो, तो सच में आँखों की नींद हरा जाता है। होता रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। मैं तो 3 बजे उठी थी, फिर मैंने 4 बजे उठी थी। इस प्रकार से हम तो ऐसे इस प्रकार से उठ के देख रही थी कहीं लेट ना हो जाए। लेट हो जाएगा तो फिर हम समय के अनुसार खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 8 बजे तक हम खिला दें कन्या को, क्योंकि 11 बजे तक की नवमी था। तो इसलिए मैंने सोच रहे थे कि मतलब जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बनाकर 7-8 बजे कन्या को ले आएंगे हम लोग ढूंढ ढांड के, उसके बाद खिला देंगे। तो इस तरीके से। और हमारी बेटी तो 5 बजे से ही एकदम बिल्कुल अपना बिजी थी, नहीं कम से कम 40-50 मतलब नहीं तो 20-25 घर गए होंगे उन्होंने, और फिर खा के आए। मतलब बहुत ज़्यादा ही उनको मेहनत करना पड़ा आज का दिन, लेकिन वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको गिफ्ट भी तो मिल रहे थे ना। तो बच्चों को जब गिफ्ट मिले या कुछ ऐसा उपहार मिलते हैं ना, तो उसकी खुशी भी अलग होते हैं। वो भी अपना मेहनत करना चाहते हैं, जारी रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पूरी बेल लिया और मम्मी पूरी छान रही है। तो इस तरीके से देखिए, हलवा और पूरी हम चने बनाए थे। और इसी मम्मी बोल रही थी कि हम लोग आलू की सब्ज़ी नहीं खिलाते हैं, मतलब नुनगर नहीं खिलाते हैं, इसलिए हमने सब्ज़ी नहीं बनाई। बाद में जाके 11 बजे के बाद मैंने बनाई थी सब्ज़ी। तो उस समय मेरा मूड नहीं कर रहा था शूट करने की, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि घर में बहुत सारा काम करना पड़ा। और फिर जल्दी मैंने काम के साथ साथ मैंने सब्ज़ी भी बना रही थी, तो उस समय मैंने आप लोग के साथ ये रेसिपी नहीं शेयर किया। तो चलिए, इतना शूट करने में ही मेरा काम करते करते शूट करो, वो भी बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है कि किस समय कितना करना और किस समय ऑन करना है, क्या करना है, बहुत चीज़ देखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट मम्मी ने पूरी छान दिया, मैंने पूरी सारा बेल दिया, मम्मी ने छान दिया। बस इसी तरीके से हम लोग 7 बजे तक रेडी कर लिए। 1 घंटा में थोड़ी सी कन्या को लाए, मतलब मम्मी नीचे से कन्या को लाए पकड़ के, और उसके बाद हम लोग कन्या भी जमाने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर लिए थे। तो चलिए, हम आप लोग को दिखाती हूँ, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा ना, तो आप लोग को देखने के लिए। तो इस तरीके से पूरी सारा मतलब बना लिए थे। उसके बाद चलिए दिखाती हूँ। तो ये मम्मी बनाई थी, हमने बेले थे बस सिर्फ इस तरीके से। चलिए, तो मम्मी बोले कि यहाँ पर ऊपर में मत रखो, चलो नीचे वाला किचन में ले चलते हैं। यहाँ पर ऊपर में कितने बार आएंगे जाएंगे, नीचे में रहेगा। तो फिर माता रानी के लिए भोग लगाने के लिए हम लोग निकालने लगे। तब मम्मी सारा माता रानी के भोग लगाइए, हम तब निकाल रही थी। इस तरीके से हम लोग भोग लगा दिए माता रानी के। उसके बाद हम नीचे अपना बिस्तर करने लगे, और मम्मी थोड़ी सी कन्या को पकड़ के, मतलब कन्या को बुला कर लेने के लिए गए थे। और इस तरीके से हम लोग देखिए आज का प्रसाद बनाए हैं। तो कैसा लगा आप लोग को। तो इस तरीके से मैंने पूरी को अच्छे से ढक दिया और माता रानी के पास आ गए। तो मम्मी ने माता रानी के पूरी, हलवा और चना चढ़ा दिए थे, अपना आशीर्वाद ले रहे थे। मम्मी बोले पानी छीट के आप आशीर्वाद ले लो। उसके बाद
बाद हम लोग खिलाएंगे कन्या को। तो हम भी वैसे ही किए, माता रानी को आशीर्वाद ले ले और बोले हिला देने के लिए सबको, दीप और कलश उलाश सबको हिला देने के लिए। तो इस तरीके से माता रानी के हिला दिए थे। और आरती उरती तो हम लोग करके ही गए थे प्रसाद बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ की मतलब अच्छे से हम क्लीन कर लिए थे। और उसके बाद क्लीन करने के बाद बिस्तर कर रही हूँ और माता रानी के मतलब बैठाएंगे। तो मम्मी नीचे गई है और बुलाने के लिए बच्चे को। तो इस तरीके से मम्मी बच्चे को बुलाने के लिए गए, तब मैं सारा बिस्तर कर लिया और बच्चे सभी आ ही गए। और सबको मैं बाथरूम में ही मतलब चौकी है उसी पर मैं पाँव प्रिया पर पाँव डाल डाल के मैंने सबको धुला दिया, बच्चे सबके, माता कन्या सबको। और इस तरीके से सब आ गए, मम्मी भी आ गई। और उसके बाद हम लोग आने के बाद सब बैठ गए। इस तरीके मम्मी बोल रही थी कि पूरे कन्या पूरा हुआ है कि नहीं। तो हम काउंटिंग कर रहे थे कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि इतना कन्या तो बहुत दिखता है, लेकिन उस दिन ऐसे होते हैं ना कि कन्या पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, घर में बंटवारा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि बच्चे सब गए कहाँ हैं। तो एक आंटी थी, उनको भी मैं बैठने के लिए दे दिए और कुर्सी और फैन ऑन कर दिया और टीका लगाने लगी। तो इस तरीके से हम और मम्मी टीका लगाने लगे। मम्मी भी टीका लगाई, कुछ लोग को हम भी लगाए और इस तरीके से हम लोग लगाने लगे। फिर मम्मी की कुछ तबीयत से ख़राब था तो मम्मी स्टील का कुछ बर्तन नहीं लाए और सिंपल ही किए। उसके बाद मार्केट जाना उनको गए ही नहीं, तो इसलिए इस बार मतलब पत्ता ही यूज किए। बोले कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तो फिर से ले आएंगे, मतलब अगला साल। और इस तरीके से मम्मी घर में जो रखा हुआ था उसी पत्ते को पर खिलाने लगे कन्या को। और उसके बाद अपना आशीर्वाद हम लोग लेने लगे। इस तरीके से पूरी हलवा और पूरी हलवा नारियल इस तरीके से खिलाने लगे। मम्मी को ला कर दिए तो मम्मी मतलब उसमें बीच में स्पेस कम था तो दोनों आदमी नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मम्मी को ला कर देती थी। मम्मी फटाफट अपना बांट रही थी। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट कन्या को खिला दिए, क्योंकि 8 बजने वाला था और मम्मी को खोइच भरने के लिए भी जाना था। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि यदि 8 बजे तक हो जाएगा तो 9 बजे तक हम भी तैयार हो जाएंगे, चले जाएंगे माता रानी के खोइच में। तो माता रानी के मम्मी खोइच किसके नाम से भरते हैं, तो हमारे पति देव है ना, उनके नाम से भरते हैं, है ना। तो चलिए हम इस तरीके से हम यहाँ घर पर ही माता रानी को अपना प्रसाद और अपनी आशीर्वाद ले लिए। और बहुत अच्छा लगा कि हम हैं मतलब माता रानी को प्रसाद अपना दे पाए, खिला पाए। इस तरीके से हम लोग माता रानी को प्रसाद खिलाए और अपना आशीर्वाद लिए और कुछ दक्षिणा दिए और उनको और चले गए उन लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोग कंचका खिलाए। इसको नवमी को कंचका, 8वीं को 7वीं को कंचका भी खिलाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने नवमी के खिलाए थे। वो भी करीब 8 बजे करीब खिलाए थे नवमी के। तो चलिए आप लोग को हमारा रचना जी किचन की आज की ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा ना तो आप लोगों के साथ परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम उतना बड़ा उतना अच्छे से तो नहीं बना पाए, लेकिन जो भी हो आप लोग के पास मैंने भेजा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर केला था, नारियल था, चना था और हलवा था, पूरी था। तो मम्मी ने इस तरीके से अब दक्षिणा भी देने लगे बच्चों को। तो इस तरीके से बच्चों को दक्षिणा भी दे दिए और उसके बाद हाँ फूल अक्षत भी दिए, बोले कि हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैंने बोला, मैं भी बच्चे को बोला कि थोड़ा सा आप लोग बचा लीजिएगा, हमें भी दे दीजिएगा आशीर्वाद। तो बोले ठीक है। तो सब बच्चे और दादी क्या ही बताऊं, बचा लिया, हमें भी आशीर्वाद दिए। तो बहुत खुशी के दिन होता है कि मैं किसी के हमें हमारे द्वार पे माता छोटे छोटे बच्चे कन्या आए और इस तरीके से खाए और खुश होके गए। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं, तो बहुत खुशी की फील होती है। तो इस तरीके से हमने बनाया मतलब आज का ब्लॉग बनाया। तो बताइए कैसा लगा। मम्मी पाँव छू रहे हैं, इसके बाद हमारी भी बारी आएगा और हम भी छूएंगे। तो फिर आप लोग ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि माता रानी अपना आशीर्वाद देते जाइए, क्योंकि हमारा परिवार खुश और समृद्धि से भरे रहे, ऐसे ही खुश रहे। ज़्यादा नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही में आप हमें खुश रखिएगा और यही चीज़ को अपना बचाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए आज अपना